हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट को सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। न्यू वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, वो डे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे डे ट्रेडिंग को अपना एक करियर बना सकते हैं और इसमें किस बात का ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इसमें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको अगर डे ट्रेडिंग के अंदर करियर बनाना है या फिर ट्रेडिंग के अंदर करियर बनाना है, तो किस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपने ट्रेडिंग की शुरुआत करी है अभी-अभी, तो वो आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिस हो जाएँगे, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा समझने में मुश्किल रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग बिज़नेस को अभी आने वाले टाइम में, कि आपका भी अगर सपना होगा ट्रेडिंग के अंदर करियर बनाना, तो वो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो मैं थोड़ा इसकी वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे पहला अपना स्टेप रहेगा, जो रहेगा डे ट्रेडिंग के अंदर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो भी सेम डे के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि बाइंग और सेलिंग करते हैं यहाँ पे सेम डे के अंदर, एक ही दिन में हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत रहेगी और अपनी जो स्किल रहती है वो यहाँ पे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है ट्रेडिंग के अंदर। आपने देखा होगा ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी रिटेलर्स यहाँ पे लॉस करते हैं, और यहाँ पे 1% तक के रिटेलर ही यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी यहाँ पे जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको प्रॉपर यहाँ पे माइंडसेट लेके नहीं आते हैं। वो यहाँ पे ज़्यादातर फोमो के चक्कर में, यहाँ पे फोमो में अपना ट्रेडिंग में कैपिटल लॉस कर देते हैं, या फिर ट्रैप में हो जाते हैं किसी के भी अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनको कैपिटल गवा देते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सीखना है कि हमारा कैसे प्लान रहना चाहिए। सेकंड नंबर हम देखेंगे कि इसमें हमको एक प्लान बनाना है। प्लान कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमको सेट करना होगा क्लियर फाइनेंशियल गोल, जो कि आपको यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करना होगा कि हमारा कितना टारगेट है फाइनेंशियल। अगर आपको यहाँ पे 1 मंथ का टारगेट लेके चल सकते हो, 1 वीक का टारगेट लेके चल सकते हो कि हमको 1 वीक के अंदर यहाँ तो इतना हमको कैपिटल से इतना कैपिटल तक बनाना है, वो हम यहाँ पे एक गोल को हम फिक्स कर सकते हैं। और हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर हमको थोड़ा काम करना होगा कि हम कितना से कितना कम से कम रिस्क लेके फिर हमारे ट्रेडिंग को कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? आपको प्रॉफिट के टारगेट एक तो सेट करने होंगे, और आपको डेली और वीकली लॉस का जो लिमिट होता है उसको आपको समझने का काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि हम पर डे में, या तो हम आपके पास जैसे कि टेन टेन के कैपिटल है और आपने यहाँ पे पर डे का लॉस 500 का मान लिया। अगर आपका 500 तक लॉस हो गया एक दिन में, तो आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना है, उसके बाद में वापस से एंट्री नहीं बनानी है। पूरे दिन फिर डे क्लोज करना है, फिर सेकंड डे हम देखेंगे कि वहाँ पे हमको अच्छा सा ट्रेड मिले तो हमको करना है, ठीक है? तो हमको पर डे का ऐसे लॉस फिक्स रखना है, और एक वीक का भी फिक्स रखना है कि हम एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा इतना लॉस ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लॉस हुआ तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग उस दिन नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये हमको एक प्लान पहले ही बना देना है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी रहेगी। और अगर हम ट्रेडिंग के अंदर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, तो वहाँ पे हमारा रिस्क रेशियो जरूर रखना चाहिए 1:2 या फिर 1:3। जिसमें क्या होगा कि इसमें मैंने इस एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आपको अगर पास 10K है कैपिटल, अगर आपका रिस्क रेशियो ट्रेडिंग के अंदर 1:2 है, तो आपने 10K के कैपिटल से कोई प्रीमियम बाय किया, और वो आपको रिटर्न में अभी 20K चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे 1:2 मिल रहा है अपने अमाउंट जितना इन्वेस्ट करा उसका। तो वहाँ पे हमको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा एक टारगेट था 1:2 का, तो यहाँ से निकल गए। अगर वही हमारा टारगेट 10K के साथ साथ 1.3 रेशियो का है, तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हमको 30K तक जब आ जाएगा अमाउंट, तो हमको यहाँ से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो 1:3 का टारगेट था, वो यहाँ पे जो हमने डिफाइन करा था वो हमने टारगेट हिट कर दिया है, तो इसलिए हमको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। थर्ड चीज़ जो रहेगी वो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमको मार्केट के अंदर जब काम करना है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमारी होनी काफ़ी ज़रूरी रहती है। तो मार्केट के अंदर पहले तो आपको ये देखना है कि आपको किसके अंदर काम करना है, स्टॉक्स मार्केट के अंदर करना है, फॉरेक्स के अंदर करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होगी इंडियन मार्केट के अंदर या फिर वर्ल्ड के मार्केट के अंदर जो फॉरेक्स रहता है उसके अंदर, ठीक है? और सबसे पहले आप किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग कैप्चर करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी रहता है। स्कैल्पिंग में ये होता है कि जल्दी से आपने एंट्री बना दी और जल्दी ही अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ठीक है? वो एक जब मूवमेंट आता है तब उसी टाइम स्कैल्पिंग करी जाती है, तो वो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग की, इसमें आपने अपना कैपिटल लगा दिया और उसके बाद में थोड़ा वेट करा, स्लोली स्लोली मार्केट अपसाइड जाएगा, तो ऐसे ही हमको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे, वो आपको यहाँ पे पहले से ही फिक्स होना चाहिए। और अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बना दी है, तो उसको हमको बैक टेस्ट जरूर कर देना है। वो हम कैसे करेंगे, तो वो हमको एक हिस्टोरिकल डाटा, मतलब जो प्रीवियस में मार्केट का डाटा जो शो हो रहा है हमको, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर कि वो
हमारी स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती। स्ट्रेटजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी हो सकती है, मूविंग एवरेज के रिलेटेड रह सकती है, आरएसआई के रिलेटेड रह सकती है, और ऐसे वॉल्यूम बेस्ड रह सकती है। कई तरह से मतलब स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क करती है, प्राइस एक्शन वगैरह। तो वो आपको यहाँ पे प्रीवियस में जो डाटा हमको शो होता है उसके अकॉर्डिंग देखना होगा, ठीक है। बाकी हम जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे उससे पहले हमको ये सब ध्यान में रखना है, स्ट्रेटजी वगैरह आपने देखनी, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको ट्रेडिंग में हमारा करियर बनाएंगे तो वहाँ पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको 1:2 या कैसे आपको स्टॉप लॉस सेट करने हैं या फिर टारगेट सेट करने हैं, जो वो मैंने आपको आगे बताया, वही यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का है कि हमको लिमिट रिस्क लेना है पर ट्रेड में 1 से 2% तक। अपना जितना टोटल कैपिटल रहेगा उसका सिर्फ 1 से 2% तक रिस्क लेना है पर ट्रेड में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमारा जो कैपिटल रहेगा जल्दी ज़्यादा वाइप आउट हो जाएगा, उसके बाद में हम वापस कैपिटल का इतना वापस लाते हुए टाइम लग जाएगा। तो इसकी वजह से हमको जितना कम हो सके लॉस, उतना कम लॉस लेना है और अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखने का कोशिश करना है, ठीक है। हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करना है और एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड हमको जरूर रखना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 1:2 और 1:3, तो यहाँ पे 1:2 एक अच्छा सा रहता है, क्योंकि 1:3 में थोड़ा टाइम लग जाता है और इसकी वजह से हमका स्टॉप लॉस भी कभी कभी हिट हो जाता है। तो हमको जितना अगर कम भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1:2 का, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसमें हमको प्रॉफिट को बुकिंग करके आगे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हमारा रूटीन क्या होता है, तो हमारा रूटीन इसमें ऐसे रखना चाहिए कि हमारा जो प्री मार्केट स्टार्ट होगा तो उससे पहले ही हमको मार्केट के पूरी रिसर्च कर देनी है, न्यूज़ को देख लेना है कि आज मार्केट में किस तरह से मार्केट चल सकता है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आई होगी या फिर कोई आने वाली होगी तो मार्केट भी इतना उससे उसकी वजह से वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर नॉर्मल डे रहेगा तो उसमें इतना वॉलेटाइल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये न्यूज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर बाइंग सेलिंग जो होती है न्यूज़ के बेस पे भी अभी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो भी हमको इसमें थोड़ा देखना है। और हम यहाँ पे ट्रेड और परफॉर्मेंस के कैसे हमने ट्रेड करा और कैसे हमारी परफॉर्मेंस रही थी, वो हमको मार्केट क्लोज जब हो जाएगा तो उसके बाद में देखना है कि हमारा यहाँ पे जो प्लान बनाया था ट्रेडिंग के अंदर वो किस बेसिस पे बनाया था और कैसे हमारा वर्क करा है। तो ये आप जितना ज़्यादा नोट करोगे और जितना ज़्यादा आप मार्केट से देख के सीखोगे तो उससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और वैसे ही आपको आने वाले टाइम में और अच्छे से ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बाकी फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ट्रेड को ट्रैक करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होते हैं वो हमको यहाँ पे थोड़े ध्यान में रखने हैं। उसी के साथ में हमको प्रॉफिट और ग्रोथ और बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के अंदर आपको री इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 के कैपिटल लेके आए स्टार्टिंग में, जैसे कि अगर सीख रहे हैं हम 10 के कैपिटल लेके आए, 10 के से हमारे यहाँ पे 20 के हो गए, 20 के से हमारे यहाँ पे 40 के हो गए, ठीक है। अगर हम कंटिन्यू प्रॉफिट हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर धीरे धीरे करते करते हमारे यहाँ पे 40 के तक प्रॉफिट पहुँच जाए, तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो अपना जितना ज़्यादा यूज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल उतना रखना है, बाकी को हमको री इन्वेस्ट करना है। वो आप स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो या फिर आपके जो बिजनेस है उसमें उसको इंप्रूव करने के अंदर कर सकते हो। तो वो आप कहीं पे भी अच्छे से जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास वेल्थ रहेगी वो एक अच्छी सी बनी हुई रहेगी, ठीक है। तो ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और लास्ट है, अगर हम जितना ज़्यादा लर्निंग करेंगे मार्केट एनालाइज से, उससे हमको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी है, आपने वो ले ली है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर काम नहीं कर रही है तो उस स्ट्रेटजी पे ज़्यादा काम आपको नहीं करना है। आपको ऐसी स्ट्रेटजी देखनी है जो मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करती हो, जो कि आपके पास हिस्टोरिकल डाटा रहेगा अवेलेबल प्रीवियस वाला। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कितना टाइम काम करती है और कैसे हम लाइव ट्रेडिंग के अंदर भी स्ट्रेटजी देख सकते हैं, वो हमको यहाँ पे कंप्लीट देखना होगा, ठीक है। और हमको किसी कोर्सेज के थ्रू मार्केट तो कभी लर्न करने के इतना ज़्यादा कोर्स मतलब होते नहीं है अच्छे से। जितना आप ज़्यादा खुद से सीखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से मार्केट के अंदर काम कर पाओगे, क्योंकि जो हमारा लॉस होता है उससे हमको जो सीखने को मिलता है वो कोई आपको ट्रेडिंग के अंदर कोर्सेज के अंदर कहीं पे भी देखने को नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके कि कुछ खुद से सीखने का कोशिश करें, जिसकी वजह से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी अगर तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।